नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार। आज पहुंचा हूं मीरापुर विधानसभा के गांव तेवड़ा में और आज 20 तारीख है, वोटिंग हो रही है। गांव के लोगों से जानते हैं किस तरह का माहौल है वोटिंग का। डली है, नहीं डली है, क्या मामला है? जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। क्या चल रहा है वोटिंग वोट तो जी साइकिल पे चल रहा है। का? वो ही बोले हम। वोट का ये वोट सुना। तो जो बड़ी पर्ची ले जा रहा हूँ उसे डालने दे रहे, जो छोटी पर्ची ले जा रहा उसे मना कर रहे पुलिस वाले। हाँ जी। बड़ी छोटी का मतलब जो छोटे वाली पर्ची। जो बड़ी पर्ची जो बीएलओ ने दी उनसे वोट डल रहा, बाकी से नहीं डालने दे रहे। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इनको वापस जाओ, बड़ी पर्ची लाओ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। ककरौली में कुछ पथराव की घटना सुनने में आई है कि वहां पथराव हुआ है। कुछ जटवाड़ा में कुछ वैसी बात आई है सामने। कुछ इस तरह का इस गांव में भी कुछ नहीं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं हुआ यहाँ पे, पथराव वथराव कुछ नहीं हुआ। बस यही है, पुलिस प्रशासन ने बहुत दबाव बना रखा है। जहाँ पे वो अपना पोलिंग हो रहा है, पोलिंग से भी 500-600 मीटर दूरी पे पुलिस चेकिंग कर रही है। अंदर जाने नहीं दे रही। जो पर्ची बीएलओ ने दी है वही पर्ची अंदर जाना दे रहे। जो बाहर एजेंट बैठे हैं पर्ची बना के दे देते हैं, उससे कोई वोट नहीं डलने दे रहे। और वोटिंग भी बहुत स्लो चला रखी है जी। एक एक वोट 5-5, 6-6 मिनट में डल रहा है। आज 2-2, 3-3 आईडी मांग रहे हैं, पैन लाओ, आधार लाओ, ये लाओ। इससे ये लगता है कि वोटिंग का परसेंटेज कम जी रहेगा। जी, बहुत कम रहेगा जी, बहुत कम रहेगा। हमारा नाम है जी। आज देखिए रह गया सिर्फ एक मतलब 7 ऑटो में से एक मेरा वोट आया और एक घर वाले का आया था। क्या कि वही क्या गई थी, उसका भी नहीं दिया, हाली वापसी छोटी पर्ची थी, वो पर्ची आई नहीं। आपको लगता है कि सरकार की मंशा है कि आप लोगों का वोट डालना नहीं चाहिए? नहीं, हमारा डरना चाहिए वोट। और जब वोट वहाँ डालने नहीं दे रहे और वोट को भी मना कर रहे, क्या करे फिर बताओ। अब जो है कोई डंडा थोड़े ही खाओगे भाई, उनका भी तो बेचारी वोट से है। वे अपना घर चलिए, लोगों जी वोट तो घेर नहीं दे रहे वोट। और मैं घेर का पहले छोटी पर्ची पे घेर का। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इनामुल्लाह कासमी। आप बताइए कि आज का जो माहौल है और आज ये निर्वाचन चुनाव हो रहा है, वोटिंग चल रही है। पहले समय में और आज के समय में कितना अंतर है? आज का पहला समय और आज के समय में अंतर ये है कि पिछली किसी भी सरकार ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया। जैसे आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मतलब पथराव, अगर आवाम पथराव कर रही, वो क्यों कर रही? वो इसलिए कर रही कि उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है बिला वजह के। एक आदमी, अगर मेरी दाढ़ी आ गई, 2003 का मेरा पहचान पत्र है, तो उस पर कहा जा रहा है कि भाई इसमें तो दाढ़ी नहीं है। भाई लगे बंदे, दाढ़ी मतलब उम्र बढ़ेगी घटेगी? 2003 का पहचान पत्र, अब 2024 में चुनाव हो रहा, तो कितने साल हो गए? 21 साल हो गए। 21 साल में दाढ़ी घटेगी बढ़ेगी? उसमें वोट नहीं दे रहे। मेरे वोट को 7 मिनट लगी। क्या मतलब 7 मिनट का? मतलब समझा के भेजा जा रहा, पोलिंग पार्टी जो है उसको भी समझा के भेजा गया कि आपको जो वोट डलवाने हैं उसमें 7 से 8 मिनट एक अगर वोट डलेगा तो हम अपने मकसद में कामयाब है। ये पोलिंग परसेंटेज कम करने की एक रणनीति है इनकी, उसके तहत ये अपने प्रत्याशी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जितना इन्होंने बल प्रयोग किया, उस बल प्रयोग से और नुकसान इन्हें ही हुआ, हमें नहीं हुआ। हम तो मजबूती में है, जो हम बट रहे थे हम तो मुत्तहिद हो गए। नुकसान ही नहीं हुआ, हमें नहीं हो रहा नुकसान। उसमें नुकसान इन्हीं पार्टियों को हो रहा, जो फिरका परस्त पार्टी है, जो मुल्क को बांटने की बात करती है, तोड़ने की बात करती है। तो इन्हीं नुकसान हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री आए, हमारा काम करके गए खुद कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तो हम अगर बटेंगे तो हम कटेंगे, हम तो बट ही नहीं रहे। ये अपनों को क्या संदेश दे के गए? हमें संदेश दे के गए, कि हम वो तो मुत्तहिद है। उस पथराव होने से इनके पुलिस प्रशासन की सख्ती से कि वोट इकट्ठा हो गया, इनके 4 जगह बटना जो था। 4 जगह बट रहा था वो एक जगह आ गया। अब जो ओवैसी भी खत्म गया और ये असपा भी खत्म गई, बसपा भी खत्म गई, अब तो सपा बाकी रह गई। सपा और बीजेपी का चुनाव है, बीच में कोई रहा ही नहीं अब। तो ये है मसला। ये लोकतंत्र की हत्या है। जो हमारा अधिकार है उस अधिकार से वंचित किया जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। मतलब और क्या है? मतलब हमारा अधिकार है, हमें बीएलओ ने पर्ची दे दी, हमारा विधानसभा में वोट आ गया, तो हमें क्यों नहीं डालने दिया जा रहा? क्यों रोक रहे आप? आपके पास क्या राइट है? या पुलिस जो है हमारी सुरक्षा के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है, न कि वो आईडी चेक करने के लिए। वो चुनाव आयोग का काम है, वो देखेगा ना इस काम को कि ये फर्जी है या असली है।
चुनाव आयोग देखेगा, जबकि 300 400 मीटर दूर बैरिकेडिंग कर दी गई। जो बूढ़े हैं, जो ज़ईफ है, बीमार हैं, जो बाइक से जा सकते थे, जो उन्हें ले जाया जा सकता था, वो वोट नहीं कर रहे। सिर्फ पोलिंग परसेंटेज कम करने का मतलब है कि परसेंटेज कम होगा तो चुनाव हार जाएंगे, जबकि हम हार नहीं रहे। 100% हम पूरे विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बड़े अंतर के साथ चुनाव जीत रही है। अगर ये इस तरह और का एक बात, क्या हमारा मनोबल तोड़ देंगे? हमारा मनोबल तोड़ देंगे क्या? हमारा मनोबल पहले भी था और आज भी पूरी उत्साह के साथ हम समाजवादी के साथ है। हर तरीके से हमने वोट किया है और हम पूरे महल्ले महल्ले घूम के, गली गली, घरों से हमने वोट निकाला है और ये काम करते रहेंगे हम जब तक जिएंगे। हमारे अधिकार से वंचित नहीं किया हो सकता है कि बल प्रयोग तो कर सकते हैं ये, लेकिन हमारा वोट थोड़े ही काट देंगे, हमें देश से थोड़े ही बाहर कर देंगे। हमारा बाई चॉइस है, हमें तो मौका दिया गया था, हम तो गए नहीं, हमने तो चुना है। अरे हम तो मरने के बाद भी यहीं रहे, हम तो जाते ही नहीं कहीं। और ये बात कर रहे हैं क्या नाम है, वोट के अधिकार से वंचित करने की। वोट का अधिकार तो सबको है, लेकिन जो है जो आज हुआ है इस तरह का कभी हुआ नहीं। इस सोच रहे थे कि इससे मुस्लिम कम्युनिटी जो है डर जाएगी, अपने घर में बैठेगी। आज रामपुर वाला काम इन्होंने करके दिखाया, आज जो ठीक नहीं था। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, रामपुर की जनता ने भी वहाँ पूरा वोट किया था और आज यहाँ रामपुर में जो काम हुआ था वही काम इन्होंने किया, लेकिन यहाँ मुस्लिमों का मनोबल टूटा नहीं, मुसलमानों का मनोबल पूरा ऊंचा है और ये वोट कर रहा है पूरी तरह। हो सकता है कि हम वोटिंग परसेंटेज में कम रह जाए, बस इतना है। और अगर यही काम करना था तो वोट क्यों करा रहे हैं आप? ना कराओ भाई, चुनाव ना कराओ आप, क्या नाम है, पर वो दे दो उनको सर्टिफिकेट। कौन रोक देगा? तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे पास सारे वो है, सरकार का तंत्र है आपके पास, आप सर्टिफिकेट दे दो, बात खत्म हो गई। लेकिन ये अन्याय क्यों हो रहा? कासिम साहब, क्या लगता है कि अब की बार जो है चुनाव कैसे कैसे हो? चुनाव जो है, देखो, चुनाव का मामला तो ये है कि समाजवादी और उसमें बीजेपी में चुनाव है, इसके अलावा तो कोई दूसरा नहीं है। रहा मसला उसका कि भाई ये हरा देंगे, ये कर देंगे। हमें तो प्रशासन पे विश्वास है कि प्रशासन जो है पूरी तरीके से निष्पक्ष रहेगा। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि सरकारें और भी आएंगी, आपको काम करना है, आप निष्पक्षता के साथ इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करें। आपका भी अधिकार है वोट डालना, हमारा भी अधिकार है। और अगर आप निष्पक्षता से अधिकार नहीं, मतलब लोकतंत्र नहीं बचा सकते, तो आप सर्टिफिकेट दे दो। आप तो खुद, क्या नाम है, इस बात के वो है, आपके पास सारे सरकार के तंत्र मौजूद है, कौन आपको टोक देगा? आप सर्टिफिकेट दे देते ढाके मिथिलेश पाल जी को, बात खत्म हो गई। क्यों इतना शोर शराबा, रुका रोल हो रहा? काजमी साहब, में सवाल मेरा है कि पहले 4 जगह बट रहे थे, आज के इससे जो है एक जगह हो गए। क्या आगे 2027 का चुनाव आएगा, उसमें भी कुछ इस तरह की बात बनेगी? 2027 के चुनाव में 1000%, 100% नहीं, 1000% इंशाल्लाह आदरणीय अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, बहुत मजबूती के साथ, समाजवादी बहुत मजबूती के साथ। और आपने 2024 का लोकसभा चुनाव देखा, इन्होंने सरकार के सारे तंत्र इस्तेमाल करे इन्होंने, और उसके बावजूद 37 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन 43 सीटें लेकर आया। पूरा पीडीए का जो नारा था अखिलेश यादव जी का, वो पूरी तरीके से कामयाब हुआ। और ये निष्पक्ष करा लो, आज हाथ उठवा लो, आप यही हाथ उठवा लो, यही पता चल जाए कौन हार रहा कौन जीत रहा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। चुनाव कैसे? बढ़िया झगड़े है जी। झगड़े से मामला परेशान कर रहे थे? फिलहाल तो यहाँ कोई झगड़ा सुबह की बात? सुबह तो परेशान किया वोट डालने से, क्या कह रहे थे? कहने लगे वो पर्ची लाओ, वो लाओ, यो करो, वो करो, चद्दर तारो, बीड़ी माचिस हो, मोबाइल हो, फलाना। प्रतिबंध है उस पर, उसके अलावा और क्या? घड़ी पे क्या प्रतिबंध है? घड़ी है तो भाई यही परेशान कर रहा था। अब मैं वोट डाल गया, अब मैं वोट डाल गया। रखा हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। क्या कहा पुलिस वालों ने? इनको चद्दर तार का घर रखा हो, मगर जी जाकर दे दो हमें, जब जड्डा लग रहा इनको अपने घर से पहन काटते पहन के तो रखे चद्दर जी, चद्दर तरवा दी थी। अब बताओ क्या करे, बीमार वैसे होंगे। कल मेरठ से दिल्ली वहां से ला दवाई भी। क्या लग रहा है किन प्रत्याशियों में जो है आपकी बार टक्कर है? कुछ लग रहा है? इंशाल्लाह जीतेंगे जी। साइकिल चल रही, सुबह परेशान करे बहुत।
बॉसों को हटा दे, तुम्हारा दाढ़ी है, पीछे उग जाओ। आज के चुनाव को देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्योंकि वोटरों को परेशान किया जा रहा है। आप जाइए यहाँ से दाढ़ी कटवा कर आइए, इस तरह की बातें जो है चल रही है क्षेत्र में, ये बहुत गलत बात है। आगे इसका प्रभाव बुरा पड़ेगा। 2027 का चुनाव आने वाला है, देखते हैं आगे क्या होगा। पहली बात तो आज 2020 का ही देखते हैं, क्योंकि आज जो है छुटपुट घटनाएं हैं। ककरौली में सुना है, जटवाड़ा में सुना है, और खुशेड़ा में भी सुना है। वहाँ पे लाठीचार्ज जो है, ये बहुत बड़ा पुलिस का कदम है। ये लोकतंत्र की एक हत्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।